राम मंदिर के 2000 फीट नीचे डाला जाएगा टाइम कैप्सूल ताकि सिर्फ राम जन्मभूमि के मिले सबूत। ट्रस्टी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर गोपाल ने कहा कि टाइम कैप्सूल को जमीन से 2000 फीट नीचे रखा जाएगा ताकि जो कोई भी मंदिर के इतिहास का अध्ययन करना चाहता है उससे केवल राम जन्मभूमि से संबंधित तथ्य मिलेंगे। बता दें, अयोध्या में एक समारोह के लिए तैयारी की जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रम को दूरदर्शन पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह के लिए आमंत्रित लोगों में आडवाणी, मोहन भागवत और भैयाजी जोशी को भी आमंत्रित किया गया है। चौपाल ने कहा कि भूमि पूजन के लिए गुरुद्वारों, बौद्ध और जैन मंदिरों सहित सभी प्रमुख स्थलों पर मिट्टी एकत्र की जा रही है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। उन्होंने भगवान राम के भक्तों से अपील की कि अयोध्या आने की बजाय निकटवर्ती मंदिरों या अपने घरों में इस मौके पर उत्सव मनाएं। खुशखबरी, भारत में बनी पहली कोरोना वैक्सीन का पीजीआई रोहतक में हुआ ट्रायल, उम्मीद बंदी। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आ रही। खबर यह है कि देश में भारत में बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल काफी तेजी से हो रहा है। देश में लगभग 50 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने के साथ ही पीजीआई रोहतक में इसका पहला डोज के ट्रायल का पार्ट पूरा हो गया है। पीजीआई रोहतक के वैज्ञानिक अब दूसरे फेज के ट्रायल में जुट गए हैं। दूसरे फेज के ट्रायल के लिए 6 और लोगों को डोज दिया गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ट्रायल टीम की प्रमुख खोजकर्ता ने बताया कि वैक्सीन ट्रायल के नतीजे बेहद उत्साहजनक है। दिल्ली स्थित एम्स में वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल चल रहा है। पहले फेज में एम्स 100 लोगों पर ट्रायल करना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एम्स में हो रहे ट्रायल को शामिल होने के लिए 3500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें से आधे से अधिक लोग दूसरे राज्यों के हैं। दिल्ली की एक और समस्या ये भी आ रही है कि दिल्ली में रहने वाले अधिकांश वॉलंटियर के शरीर में पहले से ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है, जिसके कारण वे ट्रायल के लिए योग्य नहीं माने जा रहे हैं। देश में बेकाबू हुआ कोरोना वायरस, कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाया तो कहीं पर जनता कर्फ्यू। जानने के लिए देखिए आगे। देश में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। जुलाई में संक्रमण चरम पर है। रोजाना अब 50,000 के करीब नए केस सामने आ रहे हैं। भारत में अब तक 13 लाख से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 32,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश में कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है तो कई राज्यों में साप्ताहिक बंदी की घोषणा की गई है। सिक्किम सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के प्रयास के तहत राज्य भर में लागू लॉकडाउन की अवधि को 1 अगस्त तक बढ़ा दी है। तमिलनाडु में इस महीने आखिरी रविवार लॉकडाउन जारी है। ऐसे में राज्य में केवल दूध की आपूर्ति और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित सेवाओं को संचालन की अनुमति दी गई है। इससे उल्लंघन करने पर सख्ती बरती जा रही है। बिहार में 16 जुलाई से और मणिपुर में 23 जुलाई से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू है। वहीं त्रिपुरा सरकार ने भी सोमवार को राज्यव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संक्रमण के मामले में तेजी की वृद्धि के चलते 10 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर साप्ताहिक लॉकडाउन लागू किया गया। उत्तराखंड के 4 जिलों में इस महीने दूसरी बार ऐसी ही पाबंदी लागू की गई। पश्चिमी बंगाल में एक सप्ताह में 2 बार लॉकडाउन लगाए जाने के तहत सभी दुकानें, परिवहन बंद रहेंगे। जम्मू में शुक्रवार से ही 6 बजे से 60 घंटे का लॉकडाउन लागू है। वहीं कश्मीर में बांदीपुरा को छोड़कर गुरुवार से 6 दिवसीय लॉकडाउन लागू है। वेदर फोरकास्ट लाइव अपडेट टुडे। दिल्ली में भारी बारिश का पूर्वानुमान। झारखंड, बिहार समेत इन जिलों में कैसा रहेगा आज का मौसम। दिल्ली के कुछ हिस्सों में रविवार को हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने और अधिक बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सोमवार को छिटपुट बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा मंगलवार, बुधवार को दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर पश्चिमी भारत में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड के इन जिलों में अगले 2 से 3 घंटों में जमकर बारिश होगी। वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने झारखंड के कुछ जिलों को लेकर पूर्वानुमान लगाया कि उसके अनुसार अगले 2 से 3 घंटों में बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। पंजाब के अमृतसर में तेज बारिश। अगले 24 घंटों में राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश की संभावना। ग्वालियर, टीकमगढ़, उमरिया, दमोह समेत आसपास के जगहों पर 27 जुलाई को भारी बारिश की उम्मीद है। बाढ़ की मार झेल रहे पूर्वोत्तर भारत को मानसून ने दी बड़ी राहत। स्काईमेट वेदर की माने तो पूर्वोत्तर भारत में पिछले 48 घंटों में मानसून ने बड़ी राहत दी है। बाढ़ के कहर झेल रहा सिक्किम, असम, बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश की कमी से नदियों के जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी के तहत गहलोत ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान कहा, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि चुनी हुई सरकारों को गिराने का इरादा छोड़े, तब जाकर लोकतंत्र मजबूत होगा, नहीं तो आने वाला इतिहास किसी को माफ नहीं करेगा। गहलोत ने कहा कि जो गलती करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोरोना ने फीका किया आजादी का जश्न, कोरोना के बीच होगा इस बार 15 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 को कोरोना संक्रमण के साये में ही मनाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार 15 अगस्त का त्यौहार अलग परिस्थितियों में होगा, कोरोना संक्रमण महामारी के बीच में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी देशवासियों से अपील है कि वे स्वतंत्रता दिवस पर महामारी से आजादी का संकल्प ले, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प ले और कुछ नया सीखने और सिखाने का संकल्प ले। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश आज उस ऊंचाई पर है जिसके पीछे कई विभूतियों ने त्याग दिया है, देश को इसके सीखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा, साथियों, जब अगली बार हम मन की बात में मिलेंगे तब तक 15 अगस्त आने वाला है। इस बार 15 अगस्त भी अलग परिस्थितियों में होगा, कोरोना महामारी की आपदा के बीच होगा। मेरा युवाओं से और देशवासियों से अनुरोध है कि हम स्वतंत्रता दिवस पर इस महामारी से आजादी का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत।